नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। क्या राहुल गांधी भारत में तख्ता पलट चाहते हैं? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में अराजकता फैल जाए? क्या राहुल गांधी देश को अशांत करना चाहते हैं? ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर कई यूजर्स कह रहे हैं। ना सिर्फ यूजर्स बल्कि बीजेपी के नेता भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल राहुल गांधी के उस भाषण के बाद उठने लगे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र सिर्फ भारत का नहीं बल्कि विश्व का है। अगर भारतीय लोकतंत्र पर हमला होता है तो इसका मतलब हुआ कि ये हमला विश्व के लोकतंत्र पर है, क्योंकि जब मैं भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम पर हमले की बात कर रहा हूँ तो ये असल में सिर्फ भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम पर हमला नहीं है बल्कि ग्लोबल लोकतांत्रिक सिस्टम पर भी हमला है। राहुल गांधी ने इन बातों को बर्लिन में दिए एक भाषण के दौरान कहा। जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान सामने आया तुरंत बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और देश में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस देश में अराजकता और अशांति फैलाना चाहती है। तो चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने बोला क्या है। Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा। अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि आखिर राहुल गांधी ने क्या बोला है। राहुल गांधी ने कहा है, भारतीय लोकतंत्र असल में ग्लोबल संपत्ति है, ये सिर्फ भारत की संपत्ति नहीं है। ऐसे में जब मैं भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम पर हमले की बात कर रहा हूँ तो ये असल में सिर्फ भारतीय लोकतांत्रिक सिस्टम पर हमला नहीं है बल्कि ग्लोबल लोकतांत्रिक सिस्टम पर भी हमला है। क्योंकि अगर आप भारत को एक लोकतंत्र के तौर पर हटा दे, अगर आप 1.5 अरब लोगों को लोकतांत्रिक पक्ष से हटा दे तो ये ग्लोबल लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय लोगों के लिए खासकर ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वे इस सच में कीमती संसाधन की रक्षा करें। इस बयान के बाद बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा, भारत के खिलाफ लड़ाई से लेकर अराजकता की धमकी तक राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरेस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहती है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं, हमें लगता है कि लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, हमें लगता है कि भारत फेल हो जाएगा। क्या कोई ऐसा आदमी जो भारत से प्यार करता है वह चाहेगा कि भारत फेल हो जाए? राहुल गांधी जर्मनी में कहते हैं कि उन्हें लगता है लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, भारत फेल हो जाएगा, अशांति फैलेगी। भारतीय राज्य से लड़ने से लेकर अराजकता की धमकी देने तक राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरेस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता अशांति चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल ऐसे भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए विदेश जाते हैं। कांग्रेस को भारतीय लोकतंत्र से नफरत है, कांग्रेस को भारत की तरक्की से नफरत है। राहुल गांधी की कांग्रेस अराजकता चाहती है। प्रदीप भंडारी के बाद शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी को जमकर घेरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि वह विपक्ष के नेता नहीं बल्कि दुष्प्रचार के नेता है और पलायन के नेता है। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत को अपमान करने की कला में महारत हासिल करा ली है। बर्लिन में उन्होंने कहा कि हमने भारत की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ भी निष्पक्ष नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि भारतीय लोग आपस में लड़ेंगे। पूनावाला ने कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, भारत विरोधी सोरोस को एजेंटों से मिलना, चाहे वह इल्हान उमर हो या सलील शेट्टी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर ले और आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।